निफ्टी में ये जो होता है कि इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सेलिंग का ट्रेड है और ये आपका जो होती है वो प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम में आप देख रहे हो कि मार्केट बिल्कुल जो होती है वो आराम से अपने डायरेक्शन में जा रही है। इसमें आप देखोगे कि हमारा कितने 354 पॉइंट के रिस्क पे जो होता है यहाँ पे 1387 पॉइंट के लिए मार्केट को हमने टारगेट किया था और यहाँ पे सेम 1387 पॉइंट के लिए टारगेट अभी हमारा पेंडिंग है। इसमें आप देख दे रहे हो जो रेंज बचा हुआ है सेम रेंज यहाँ पर भी बचा हुआ है, तो मार्केट इसको कंप्लीट करेगी, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इसको कंप्लीट करते ही ये मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाती है, इसको भी कंप्लीट करेगी। और एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो रियल टाइम में हम इस पॉइंट के एसएल के साथ इसको ट्राई कर सकते थे, मिनिमम 3 पॉइंट के एसएल के साथ, इस लेवल के एसएल के साथ जो था हम इसको ट्राई कर सकते थे। बट यहाँ पे हमने इसको देखा है तो ये लेवल था हमारा इसका से बाइंग का, सॉरी यहाँ पे जो थी सेलिंग का, यानी कि पुट को हमने बाई किया है। अब इसके रेंज में ये देखो, रेंज के ही रोल पे हमने इसको किया है, ठीक है। अब रेंज देखो हमारा कैसे बना था, इससे पहले भी हमारे रेंज बने थे। यहाँ पे मार्केट अप साइड गया था, मूवमेंट में हम नहीं थे, सो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो मार्केट यहाँ से देखोगे बड़ी बाइंग के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे देखो मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया हुआ है, रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, इसका लो ब्रेक किया हुआ है। तो जब ये लो ब्रेक करती है देन हमारा क्या होता है कि हमारा हाई बनता है। ये यहाँ से गा रही थी, ये हाई यहाँ पे कंप्लीट हुए थे, नहीं फर्स्ट कैंडल बनी रेड जो नीचे आई थी, ये टारगेट यहाँ पे डन की थी। ये कोई रेंज था यहाँ पे, उस रेंज का इसने टारगेट डन किया था। अब आप देख सकते हो रेंज कहीं पे यहीं पे था रेंज, ये रेंज क्रिएट हुआ था, रेंज का यहाँ पे ब्रेक हुआ था, इस ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक हुआ था और यहाँ पे ये रेंज क्रिएट हुआ था इस लो से लेकर के इसके हाई तक के लिए। और इसके ब्रेक के बाद मार्केट में बाइंग आई थी, और वो बाई जो थी इस रेंज के ब्रेक के बाद आप देखोगे ये प्रॉपर बाइंग जो होती है वो कंप्लीट हुई थी। तो ये बाइंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो जब ये मार्केट ऊपर गया देन नीचे आया, देन हाई ब्रेक किया, तो ये हमारा लो था, ठीक है। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, हमारा रेंज बन गया, जो मैंने अभी आपको फिलहाल के लिए रेंज बताया ना। अब रेंज के हिसाब से ही देखोगे तो चीज़ें काम कर रही हैं इजीली में। देखो यहाँ से फर्स्ट ब्रेक हुआ था, देन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी थी, रेड ग्रीन का कॉम्बोस हमने बाई किया यहाँ पे, अरे बाइंग हमारा कंप्लीट हुआ, देन मार्केट ऊपर गया, देन ये नीचे आया और यहाँ पे हाई ब्रेक किया। तो ये फर्स्ट टाइम हमारा क्या बना, ये लो बना था, लो को इसने मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे लो को आप देखोगे रेड कैंडल दोनों साइड से ब्रेक किया हुआ है। फर्स्ट ये क्या करेगा, नीचे आएगा, इसके लो को लेगा, देन ऊपर जाएगा, उसके हाई को भी निकाला है। तो यहाँ पे पहले तो बायर्स निकल गए, यहाँ पे फिर सेलर्स निकले, सेलर्स ने इसको अटेम्प्ट किया और नीचे रेड में क्लोज किया। तो जब रेड में क्लोज किया तो ये रेंज हमारा जो था बना हुआ, ये लिक्विडिटी कहाँ जाएगी, लिक्विडिटी को लेकर के कोई हजम तो करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेंज बनता है और यहाँ से सेलिंग आती है और ये रेंज हमारा जो होती है कंप्लीट होती है। ये रेंज को आप थोड़ा सा मार्क करोगे एग्जैक्टली ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ से रेंज आती है और रेंज देखो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है इस कैंडल के साथ। अब इसको हम हटा देते हैं। कैंडल स्टिक देखो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल जो बनी है, ये रेड कैंडल इसके इनसाइड में है, उसके बाद एक कैंडल बनती है रेड, देन एक ग्रीन कैंडल बनती है। आप देखोगे हल्का से इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक रेंज बनना स्टार्ट हुआ है बाइंग के लिए, बाइंग के लिए यहाँ पे रेंज स्टार्ट हो, लेकिन बाइंग के बाद अगेन कैंडल बनती है, इसको मिटिगेट कर देती है। जब इसको मिटिगेट करती है देन अगेन फिर से बाइंग होती है। यहाँ पे बाइंग हुई थी, देन सेलिंग हुई, देन फिर बाइंग हुई। तो यहाँ पे सेलर्स एक बार आए थे, सॉरी एक बार बायर्स आए थे, उनको मार्केट ने जो थी मैनिपुलेट किया, देन फिर सेलर्स आए, उनको बायर्स ने मैनिपुलेट कर दिया। अब यहाँ पे जो सेल करते उनको निकालने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज में आई, जो फर्स्ट यहाँ पे सेलिंग का रेंज था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो देन यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का रेंज बना। देखो ये रेंज बनता है, रेंज पे मैं ट्रेड करता हूँ। अब देखो ये रेंज बना यहाँ पे, देन यहाँ से ये ब्रेक वाली कैंडल थी, देन यहाँ से हमें इसको सेल करना है और रेंज अपना ये कंप्लीट हुआ। आप इस रेंज को इस ब्रेक वाली कैंडल के साथ भी सेल कर सकते थे। आपका रेंज यहाँ तक आता, मार्केट ने इसको कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। ये रेंज है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक काम करता है भाई, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने डन किया, देन इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी बायर्स हैं, फिर से इसको बाय किया बाइंग ने। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसने इसका लो ब्रेक किया हुआ है। जब इसने इसका लो ब्रेक किया हुआ है
तो ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा हाई है, इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, जब इसको नीचे ब्रेक किया तो ये हमारा हाई बन गया। यहाँ पे इसके ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया हुआ। आप इसका देखोगे लो कितना है, इसका है 25,737.80 और इसका कितना है, इसका क्या है 25,738, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है 1 पॉइंट से ऊपर है, ठीक है। कैंडल्स का एक एक पॉइंट ऑफ मैंने रखता है, ऐसे ही कोई कैंडल्स का लेवल नहीं बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसने ब्रेक किया हुआ है, जब इसने यहाँ पे नीचे ब्रेक किया हुआ है, यानी जो बायर्स थे, ये जो बाइंग किए थे यहाँ से पुश करके ले गए थे, वो सब निकल गए। देन हमारा रेंज बन गया बाइंग और सेलिंग का, ठीक है। ये सिर्फ आप लिक्विड देखो कैसे काम करती है, पूरा का पूरा डायरेक्शन हमने पकड़ लिया इसको सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अभी रेंज बना था, इसको ब्रेक किया, देन ग्रीन कैंडल से यहाँ से सेलिंग दी और यही रेंज लेके हम बैठे हैं यहाँ पे। ये रेंज यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए और मार्केट यहाँ पे आया है, फिर से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। सो क्या करना है अभी देखते हैं। प्रीमियम हमारा इतना ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर देखो यहाँ पे प्रीमियम सस्टेन तो कर रहा है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है भाई। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, डेल्टा ठीका लौड़ा लेसुन सब इसमें चलता है भाई। इसके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि आप प्रीमियम डीके में फंस गए तो फिर काम खत्म है। ऐसे अभी है, अगर ये निकलता है तो बुक कर लिए, ख़त्म करते हैं इसको, कुछ क्वांटिटी रखेंगे या फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ से ऐड कर सकते हैं फिर से सेलिंग के लिए। तो ऐसे जो होती है रेंज काम करती है। अब सेम रेंज में आपको दिखाता हूँ फॉरेक्स में, दिख रहे हो रेंज में बंद कर दिया इसको, ये रेंज देख रहे हो, ये पूरे मार्केट को हमने रेंज में बंद कर रखा है। मैंने नहीं भाई, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, ना इतनी औकात है इसको बंद कर पाए। ये रेंज है, प्रॉपर रेंज में मार्केट जो होते भी घूम रहा है, इसको यहाँ तक ब्रेक करना चाहिए, फिर एसल देना चाहिए। जब तक इससे बाहर नहीं निकलता है मार्केट ऐसे ही चलेगा। ये तो रही 1 आवर और ये 4 आवर का ट्रेड है, ठीक है। ये 4 आवर की ट्रेड है। इससे पहले भी हमने 4 आवर में देखो कितना रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है बाइंग के लिए। और इससे पहले देखो ये बड़ा मूव कैप्चर किया था, उसके बाद ये एसल गया था CTC और ये बाइंग हुई थी, छोटी सी बाइंग कैप्चर किया था, ये भी बाइंग कैप्चर किया था। बड़े बड़े मूवमेंट्स है जो आप देखते हो ना, पोजीशंस बनाते हैं तो ऐसे ही पोजीशन बनाते हैं। एक बार एंट्री करो, उसको पूरा होल्ड करो, ठीक है। ये भी था पोजीशन। इसके बाद जो आप देखोगे इससे बड़ी पोजीशन में डेली की बाइंग में बनाई थी, ये डेली का बाइंग है। इस लेवल से जब बाइंग स्टार्ट हुई थी ना डेली की बाइंग, वो अभी तक मार्केट इसको लेने ही नहीं है भाई। यहाँ से जो बैठे हैं सोचो कितना प्रॉफिट्स बनाए होंगे। अगर यहाँ से देखा जाए, इस बाइंग से देखा जाए तो अभी तक मार्केट लगभग जो होती है वो 71,000 कोई 716 पॉइंट जो होती है वो मूवमेंट कर चुकी है, ठीक है। लगभग 7100 हाँ 7100 पिप्स के आसपास जो भी हो उतना मूवमेंट कर चुकी है। ऐसा ही है और मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। इसकी यही नहीं, आप 3 मिनट्स में देखो, 3 मिनट्स में मैंने ये रेंज बना के रखी है। 3 मिनट्स में हमने ये रेंज बना के रखी है। यहाँ पे हमने बाई किया था, इसका लेवल का एसल यहाँ पे, बट 50% के लेवल से हमने बाई किया हुआ है। 50% के लेवल पे जो होता है ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और इस रेंज में जितने भी आप ट्रेड्स करोगे ना, ज़्यादातर बाइंग सेलिंग में फंसोगे और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 बार 3 बार ट्राई किया था, यहाँ पर भी ट्राई किया था, तो मार्केट तुम्हारा बाइंग का डायरेक्शन, सेलिंग का डायरेक्शन दिखा रहा था। जब इस रेंज में जाओगे ना सेल दिखाएगा, क्योंकि मार्केट को लिक्विड ही चाहिए। वो सेल में इन्वाइट कर रहा है देन बाई कर रहा है, सेल में इन्वाइट कर रहा है देन बाई कर रहा है, सेल में इन्वाइट कर रहा है देन बाई कर रहा है, फिर सेल में इन्वाइट कर बाई कर रहा है, सेल में इन्वाइट कर बाई, उसको लिक्विड ही चाहिए। उस रेंज में देखो यहाँ से सारे सेल्स को जो होते हैं वो कलेक्ट कर रहा है। अभी क्या कर सकता है मार्केट में मैं नहीं पता, लेकिन मेरे लेवल्स पता है भाई, इस रेंज में नहीं जाना। इस रेंज में अब क्या कर लोगे। और गोल्ड फंसा पड़ा है। साथ में BTC को देखा जाए तो BTC में देखो ये रेंज बना हुआ है। BTC में एक रेंज बना था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ये 1 आवर के हिसाब से बना था, ये 1 आवर की बाइंग है। तो ये 1 आवर की बाइंग हुई थी। रेंज जो था इसका एसल जो था यहाँ पे था। तो एक बार हमने इसको ट्राई किया, लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये लिक्विडिटी लेके नीचे चला गया, यानी कि और भी इसको क्वांटिटी ऐड करनी थी। यहाँ के लो पे देख रहे हो ना, डबल बॉटम बनाए हैं, ठीक है। सपोर्ट से ऊपर के लिए निकल रहा है, हो सकता है कि ऊपर जाए, हो सकता है। और इसका रेंज देखो मैंने यही बनाया है,
इसका रेंज देखो, यहाँ पे गया था मार्केट नीचे है, ठीक है, सेलर्स है, इस सेलर्स को यहाँ पे मार्केट में बायर्स ने जो होती है वो निकाल दिया, बायर्स ने निकाला, देन फिर से मार्केट आया, जो यहाँ से बाई किए थे उनको निकाल दिया। अब ये रेंज बन गई बाइंग और सेलिंग की, क्योंकि दोनों में लड़ाई भिड़ंत हुई है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे बायर्स नहीं मान रहे, तो यहाँ पे फिर से बायर्स की एक्टिविटी होती है, देन इस लेवल से बाइंग ही हुई है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। देखते हैं क्या करना है अपने। ऐसे ही मार्केट चलती है, बड़े मूवमेंट्स, बड़े लेवल्स ऐसे निकलते हैं। तो अगर कोई रेंज सीखना है ना, तो मेहनत करो, कैंडल्स को पढ़ो, समझो। और इस रेंज में बाद हमने देखो ये छोटे छोटे ट्रेड्स किए हुए हैं, ये 3 मिनट के ट्रेड्स हैं, 5 मिनट के ट्रेड्स हैं, इसमें भी हम कर पाते हैं। जो मार्केट मूवमेंट होते हैं ना उनको कर पाते हैं। देखो ये पेंडिंग लिक्विडिटी था, मार्केट इसको लेने के लिए आया, उतना ऊपर जाने के बाद भी गिरा, इतना साइडवेज जोन है। गोल्ड भी साइडवेज है, सेम अपना जो होती है। अभी चलते हैं अपने वाले में, ये रहा, अभी देखो ये भी अटका पड़ा है। निफ्टी है भाई, गिरना नहीं चाहता है निफ्टी, और एक गिरेगा ना तो इसके पास यही पॉइंट है, इसे मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, इसको अपसाइड जाना चाहिए, और यही चीज़ ये यहाँ से कर रहा है। आप देखोगे जिस भी लेवल्स पे आया बाइंग, लेवल्स पे आया बाइंग, देन ये क्या कर रहा है, जब भी लेवल्स पे आ रहा है बाइंग हो रहा है, यानी कि बॉटम से जो होती है इसको मार्केट को उठाया जा रहा है। यहाँ पे कोई लाइंस भी होगी, इस तरीके से देख रहे हो ना, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, मेरे सेलिंग आ रही है, एक चैनल की तरह जो होती है इसमें फॉर्मेट हो रहा है। अगर चैनल फॉर्मेट करोगे तो इसको हिसाब से इसको मार्केट को भी 26,000 के आसपास जाना चाहिए। मार्केट बाइंग के लिए है, सो क्वांटिटी तो हमने बुक कर लिया है अपने लेवल्स पे, बाकी जो नहीं बुक किया होगा तो वो अलग ही बात है। इससे पहले का आप ये देखो, ये सेलिंग जो हुई ना, इसके लिए तो भाई क्या है, ये देखो एक कैंडल में ऐसे बड़े मोमेंट्स, एक कैंडल में देखो यहाँ से कितने पॉइंट्स का है कैंडल। यहाँ से अगर हम बाई करते, बाइंग हमारा कहाँ से हुआ था, सॉरी सेलिंग कहाँ से हुआ था, यहाँ से। इसमें आप देखते रहो, यहाँ पे आप जब इसको मार्क करोगे ना तो ये लाइंस जो होती है ना, लाइन ये दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज होता है मार्केट नीचे आ रही थी, देन इसी कैंडल के साथ हम लोग जब फर्स्ट कैंडल के साथ बाइंग स्टार्ट करते हैं, और ये कैंडल हमारी क्लोज हुई यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद ये कैंडल बनी, तो यहाँ तक ही देखा जाए तो 80 पॉइंट जो होती मिल जाते हैं। कितने रिस्क पे, बहुत मामूली सा ये रिस्क है इसका, ठीक है। मैं तो इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, और रिस्क इसमें देखोगे यही लेवल था, कितने पॉइंट का रिस्क था, रिस्क देखो कितने पॉइंट्स का रिस्क था यहाँ पे, ये लेवल से यहाँ तक 4 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ के लेवल से बाई करते तो ये नीचे रखते, कोई मतलब नहीं भाई, आराम से इस चीज़ को काफ़ी कर पाते, और यहाँ से होल्ड करते, या फिर जो ये जो बाइंग है यहाँ से हुई है, ये जो लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई है, इस रेंज से जो सेलिंग स्टार्ट हुई है, इस रेंज का आप कैंडल को देखना, ये कैंडल यहाँ से ये कंप्लीट हुआ, देन इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ये डाउन आई थी, देन ये ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ के लेवल से इसको बाई करते, ऐसा यहाँ पे, तो यहाँ के लेवल से बाई करते, ऐसा यहाँ पे लगभग 5 पॉइंट का ऐसा होता है। और इसके अगेंस्ट में आप देख रहे हो मार्केट अभी तक मार्केट जो होती वो लगभग 175 पॉइंट्स रेंज है भाई। बस क्या है, नहीं कैपिटल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो करेंगे। जब आपके पास जो चीज़ होती है ना, पहले उसको यूज़ करो, ठीक है, मजबूत बनो। जब हो जाएगा समय के साथ, धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।